नमस्कार, इस वक़्त हम रोहतक में हैं और आप सभी को पता है कि रोहतक की अगर मैं बात करूँ, तो जाट शिक्षण संस्था का जो है, वो चुनाव चल रहा है। प्रत्येक उम्मीदवार की बात करें, जो कहीं न कहीं चुनाव लड़ रहा है, सभी ने एडी चोटी तक का जो है, वो ज़ोर लगा रखा है। फिलहाल मेरे साथ जो जाट शिक्षण संस्था में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, चौधरी गुलाब सिंह तिवारी जी और कहीं न कहीं ये पूर्व महासचिव भी रहे हैं। और अगर जाट शिक्षण संस्थाओं की बात करें, तो इसका इतिहास कम से कम 110 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और किस तरीके से हालाँकि नाम भले ही जाट शिक्षण संस्थान या एक समाज के नाम पे हो, लेकिन सभी समाज के जो बच्चे हैं, सभी समाज के जो लोग हैं, वो इसमें कहीं न कहीं पढ़ते हैं, इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिलहाल गुलाब सिंह जी से हम चुनाव को लेकर बात करेंगे कि इनका क्या चुनाव चल रहा है। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले सबसे पहले तो नैन साहब आपके चैनल का बहुत-बहुत बिंदास हरियाणा का बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। जी। मैं नैन साहब 1995 से लेकर 1998 तक मैं एज़ ए जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ जाट संस्था में और मैंने अपनी जाट संस्था की ईमानदारी और सच्चाई से मैंने इसकी सेवा की है। उस टाइम पे मेरे टाइम पे प्रेज़िडेंट मास्टर सुरेंद्र सिंह होते थे और अब 8 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि ये स्टे लग हुआ था पहले और अब ये कोर्ट से स्टे वैकेट हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी संस्थाओं का 8 साल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ 8 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर आया है सरकार का। एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है नैन साहब उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपना टाइम नहीं दे पाते। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अपने उनके पास इतने डिपार्टमेंट हैं कि वो मेरे ख्याल में 1-2 बार आए होंगे यहाँ पे। नहीं तो संस्थाओं में बिल्कुल भी नहीं आए। इसलिए हमारी संस्था का मैं उसका कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता क्योंकि उनके उनके पास 15-15 डिपार्टमेंट हैं। बहुत सारे काम उनके पास और सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमारी संस्थाओं की तरफ। तो यहाँ बहुत ही बुरी हालत होगी हमारी संस्थाओं की। एजुकेशन का स्तर भी काफ़ी नीचे चला गया क्योंकि ऊपर जब तक कोई भी हो मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट नहीं होती तो संस्था का हमेशा नुकसान होता है। ठीक है? और अब ये चुनाव हुआ है, हमारे अपने समाज में बहुत ही खुशी की लहर है और मेरे को सभी समाज ने, सभी लोगों ने, एक सभी शिक्षित जो आदमी थे उन्होंने मेरे को कहा, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल, आप चुनाव लड़ रहे हो, जैसा आपने बताया कि 8 साल बाद यहाँ कहीं न कहीं चुनाव होने जा रहे हैं। लंबे समय तक मामला हाई कोर्ट में चला, उसके बाद कहीं न कहीं चुनाव की तिथि आई और चुनाव का कहीं न कहीं बात करें, उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हाँ, लेकिन बात करें क्योंकि बाकी भी जो उम्मीदवार हैं, हुँ। प्रधान पद के आपके सामने और भी बहुत सारे हाँ, खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, हाँ। जो कहीं न कहीं सभी दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत होनी है, हमारे पास मेंबर ज़्यादा, वो सारी की सारी बातें हैं। हालाँकि सारी प्रक्रिया जो है वो कहीं न कहीं निष्पक्ष रूप से होनी है। हुँ, भई इस चुनाव का तरीका जो जिस तरीके से रहता है, हुँ, वो सारा का सारा पता लग जाएगा। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो हुँ, बाकी लोग हैं हुँ, या फिर यूँ कहें जो आजीवन मेंबर हैं, हुँ। वो गुलाब सिंह जी पर ही क्यों विश्वास करें? देखो मेरा एक इतिहास है, अपनी बड़ाई अपने मुँह से करना अच्छी बात नहीं है। मेरा एज़ ए जनरल सेक्रेटरी पहले जो रहे मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनका और मेरे जो कार्यकाल रहा है, उसमें ये फ़र्क है हमारी मैनेजमेंट में कभी तू मैं नहीं हुई। आप आज के दिन वैश्य संस्था को देखो, गौड़ ब्राह्मण को देखो, रोज़ाना झगड़ेबाज़ी है। मैंने प्यार से काम किया, जो मेरे से हो सका। अच्छे टीचर लगाए मैंने, जो भी हमारे टाइम पे हुई है अपॉइंटमेंट्स। हमारे टाइम पे अपनी पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बनी, ये मेरी अचीवमेंट है कि हमने पहले आदमी यहाँ जोगी चौधरी बंसीलाल की सरकार थी शायद, हमने ये लिख के दे दिया था कि अपनी ईमानदारी का एक प्रूफ है जी। कि अभी भी ये आप सरकार बनवाए इस बिल्डिंग को। वो B&R ने ये बिल्डिंग बनवाई, हमारी ये उपलब्धियाँ थी उस टाइम पर। फिर हमारी एक समस्या थी जी। कि हमारी जो महारानी किशोरी कॉलेज है, हाँ। लड़कियों का जी, हमारी जी। महिला कॉलेज, तो उसमें हमारे जब 40-45 लाख रुपए की रिकवरी थी, गलत अपॉइंटमेंट के कारण। तो हमने सोल्व किया सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन था कि अभी इस कोई प्रॉपर्टी को अटैच करो या कुछ भी हो पैसे दो। हमने यहाँ अपने एफर्ट्स किए और उन टीचरों की पोस्ट लेके आए हम और उनको रेगुलर लगाया और उस समस्या को दूर कराया इस संस्था के क्योंकि संस्था में हम आए जब कुछ भी पैसा नहीं था इस संस्था में। एक तो ये है और कोशिश की है क्योंकि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी था, पावर प्रेसिडेंट की ज़्यादा होती है
इसमें संस्थाओं में। नहीं, बिल्कुल आपने सेक्रेटरी रहते हुए इतने सारे कहीं न कहीं काम किए, आपने अपने कामों के बारे में बताया कि आपके कार्यकाल के दौरान आप क्या-क्या करना चाहते थे और क्या-क्या कर पाए। लेकिन मैं बाकी लोगों की बात करूँ या फिर कमेटी की बात करूँ, इस तरह के भी मामले सामने आए, घोटालों का भी बहुत सारा ज़िक्र आया और सबसे बड़ी बात, बार-बार कहीं न कहीं एक चीज़ सामने आती है गुलाब जी, कि परिवारवाद, सरकारवाद और भ्रष्टाचारवाद, आपके ही प्रतिद्वंदी है कैंडिडेट, वो भी ये नारा दे रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ कहीं न कहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार कहीं न कहीं एक उस अस्तित्व की लड़ाई के लिए इस तरीके की चीज़ें सामने होती हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखो जो भी नैन साहब जो भी आएगा कुछ न कुछ बातें निकालेगा, ठीक है ना? इस संस्था में मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी था। जी। हमारे टाइम पे एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमने जो ये 8 साल पहले चुनाव मैंने लड़ा तो मैं कुछ वोटों से मैं हार गया था। उसमें मास्टर सुरेंद्र जी थे और मैं था, ठीक है? तो मैं चुनाव उसमें हार गया था, ठीक है? उस मैनेजमेंट ने क्या करा, क्या नहीं करा, मेरे को तो ऐसा कोई बात नज़र नहीं आई, जो और भाई कह रहे हैं। क्यों भ्रष्टाचार तो जब होता है ना, यहाँ क्या हो गया? इसमें इतने पैसे नहीं है, बजट ही नहीं है कि भई इसमें पता नहीं आदमी क्या कर ले। और रही अपॉइंटमेंट्स की, भाई मैं अपनी बता सकता हूँ कि हम मेरिट बेस पर टीचर टीचर लगाएँगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छे-अच्छे जो शिक्षाविद आदमी हैं, उनकी एक कमेटी बनाएँगे और वही इस सिलेक्शन में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट होंगे, वो एक अच्छे एक्सपर्ट होंगे, ताकि हमारी संस्था का जो शिक्षा के उसमें है, जैसे हमारा जाट कॉलेज था, इसका साइंस में बहुत बड़ा, इंडिया में बड़ा नाम था, बहुत ही बड़ा नाम था। अब मैं अपनी संस्था के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें कुछ गिरावट आई है। उसको मैं पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर लोगों ने मेरे को, आप लोग सभी ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया, तो शायद मैं तो ये कसम उठा के जाऊँगा अपनी संस्था में, अगर मेरे को लोगों ने चांस दिया, अभी मैं इसमें एक चाय का भी नुकसान, एक पीने का नुकसान भी इस संस्था में नहीं करूँगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों की बनाई हुई संस्था है। ये 100 सवा सौ साल हमारे फौजी भाई थे या और हमारे किसान थे, उन्होंने ₹100 में जो मेंबर जो दिए, जब उनकी कम से कम 15 या ₹18 तो कुल तनख्वाह थी, ठीक है ना? वही कुछ वोट वो कट गई हैं, कुछ उनकी चल रही हैं, तो उनका मैं वो देखकर, तो मेरे मन में यही है कि मैं एक बार संस्था को बहुत ऊँचे तक ले जाऊँ। बहुत कोर्सों की ज़रूरत है, अलग-अलग वैस में उसमें कई डिप्लोमे आए हैं, हम पीछे रह रहे हैं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए कोई सरकार ने या और कोई किसी ने चाहा है नहीं, ठीक है ना? ये जैसे बीडीएस है और भाई ये जीएमएस है, ये कई ऐसे डिप्लोमे हैं, इनसे हमारे बच्चे जो बाहर लौटाई होती है, एक तो उनसे जो बहुत ज़्यादा फीस है, हम यहाँ ऐसी नॉर्मल फीस रखेंगे, ठीक है ना? और उसमें टीचर जो आएँगे ना, वो एक क्लास के आएँगे, उनमें कोई कमी कहेगा तो आप ज़रूर आना यहाँ कोई कहे। और झूठ बोलने का तो देखो कोई क्यों कुछ कह दे, नहीं, बिल्कुल इलेक्शन बात दौरान है, मैं किसी के बारे में कोई क्रिटिसाइज़ मैं तो अपने मुँह से करता नहीं। नहीं, अच्छी बात है गुलाब जी और ये भी बड़ी अच्छी बात मुझे आपकी लगी हुँ, कि आपने खुद इस बात को स्वीकार किया हुँ, कि पिछले कुछ सालों में जाट शिक्षण संस्थानों में काफ़ी गिरावट आई है। हाँ, जिस ऊँचाइयों पर, जिन बुलंदियों पर जाना चाहिए था, हुँ, कहीं न कहीं संस्थान को वहाँ नहीं गए हुँ, और कहीं न कहीं ख़ासकर 8 साल का जो आपने ज़िक्र किया कि चुनाव नहीं हुए थे, कमेटी नहीं थी, हुँ, सरकार की तरफ से प्रशासक यहाँ बिठाए हुए थे, हुँ, वो कहीं न कहीं अपना समय यहाँ नहीं दे पाए। हुँ, लेकिन जो ये 8 साल का गैप रहा है हुँ, और जो बाकी भी जो चीज़ें कहीं न कहीं सुविधाएँ, कहीं न कहीं कमियाँ जो रही है, जो नए कोर्सेज़ आने चाहिए थे बच्चों के लिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिनकी हालत बड़ी जर्जर है। हुँ, एक छोटा-राम ऑडिटोरियम का भी ज़िक्र था, वो भी बनना था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर गुलाब सिंह जी अगर आप पर मेंबर कहीं न कहीं विश्वास जताते हैं और आप प्रधान बनते हैं, तो कितने समय में और क्या-क्या आपकी ऐसी चीज़ें जो आप जल्द जिनको करेंगे? हुँ। ऐसा है नैन साहब, मेरा एक ही है, मैं उनकी है, और जो और लोग बोल रहे हैं ना कि मैं 2 मिनट में ये कर दूँ, ऐसा रिमोट किसी के पास नहीं है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, यहाँ सरकार की मदद लेनी पड़ती है और मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ, ये मेरी बात आप नोट करना। प्लीज़ आपको हमें बुलाएँगे भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 6-7 महीने में इस संस्था को आगे बढ़ने का आपको कुछ न कुछ है ना, ये दिखेगा लोगों को। के भी इन्होंने कुछ सुधार किया है। एक तो ग्राउंड की हमारी बहुत बुरी हालत है। स्पोर्ट्स का तो जाट कॉलेज से तो बहुत बड़े-बड़े स्पोर्ट्समैन हुए हैं। इस संस्था से बहुत आज इतनी बड़ी आईएएस, आईपीएस, आर्मी में इतने गए बहुत हैं। सारे लोग निकल हाँ, वो सब यहाँ से निकल के गए हैं। मेरा एक सिर्फ़ एम है कि मैं वही बातें याद दिलाऊँ बड़ों को।
और आप जैसे सभी जवानों को अक्के भी हमारी मैनेजमेंट बनेगी तो वो याद करेंगे अक्के भी वो जो पहले वाला मामला था ना, हाँ भाई एजुकेशन का सुधार हुआ है। और एक पब्लिक स्कूल को मैंने ऐसा बनाना है, अगर मुझे सरकार की सहायता मिली लोगों का, क्योंकि लोगों का दिल भी जीतना है। लोगों को विश्वास नहीं है कि हम पैसा दें, अगुवाई का सही यूज़ हो। पहले हमने ये विश्वास जीतना पड़ेगा, फिर यहाँ पब्लिक एशिया के लेवल पे स्कूल जैसे अपने ये है ना, क्या नाम है, राई है, ये है स्पोर्ट्स स्कूल है। मैं उनसे बढ़िया स्कूल बनाना चाहता हूँ। जब भी कोई मकान बनाते अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर होगी ना, तो वो चल नहीं सकता। पहले तो ये जो पब्लिक स्कूल की बहुत ही बुरी हालत है। जाट स्कूल में एक हमारी बिल्डिंग बननी है, वो मैं 3 महीने के अंदर वो शुरू करवाऊँगा। लोगों से चंदा भी इकट्ठा करेंगे, हाथ जोड़ के। अपने समाज से बड़े-बड़े आदमियों से, कुछ विदेश में भी हमारे जान-पहचान के आदमी हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है? ये भाईचारे का इलेक्शन है, कोई पार्टीबाजी का इलेक्शन नहीं है। सभी जो हमारे अपने जो समाज के आदमी हैं, कौम के आदमी हैं और छत्तीस बिरादरी भी हमारे को बहुत आदमी ऐसे जो मदद करेंगे। तो उसको हमने सुधारना है। देश में न्यू दिखानी है, ये इतनी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था जाटों की। तो इसका सिर मैंने नीचे नहीं होने देना, बढ़ाना है, नहीं तो मैं छोड़ जाऊँगा अपना पद। अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होता, तो मैं छोड़ दूँगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं क्योंकि हाँ, एक पक्का। तरफ आप ये बात कह रहे हो, दूसरी तरफ जो पहले के प्रधान रहे हैं, मैं आम लोगों की बात करूँ, कहीं न कहीं इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि चंदा कहीं न कहीं ₹100 लेकिन लाभ लिया है लाखों रुपए का, हज़ारों रुपए का लाभ लिया है। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को जो है कहीं न कहीं नौकरियाँ दिलाई है। इस तरह के काम किए हैं और कैसे बैकडोर से लोगों को नौकरियाँ दिलानी है, चाहे प्रिंसिपल का मामला हो। इस तरह की बातें भी सारे नियमों को, रूल को, कानूनों को ताक पे रख के इस तरह का फ़ायदा जो कहीं न कहीं पहुँचाया जाता रहा है। यानी कि जो ज़ोर एक प्रधान की जो ज़िम्मेदारी होती है, जो शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़ोर कहीं न कहीं लगाना चाहिए था, वो ज़ोर लगाया गया है माल कमाने के नाम पे और कैसे जाट संस्था का भट्ठा जो कहीं न कहीं बैठा है, इस तरह की बात भी आम लोग कहते हैं। और चंदे की जहाँ तक बात है, आपने ठीक कहा चंदा हर कोई देना चाहता है। लेकिन जब इस तरह की बातें उनके बीच जाती है कि चंदे का गलत प्रयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, तो लोगों में कहीं न कहीं एक शर्म की सी बात होती है। लेकिन आप उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं तो अपना आश्वासन दे सकता हूँ, ठीक है ना? हमने पहले दिल जीतना पड़ेगा 2-4 महीने, हमने अच्छे काम करने पड़ेंगे। वो लोग जब चंदा देंगे, जब न्यू देखेंगे हाँ भई ये कमेटी ये काम ठीक करिए। पहले ये बताते हैं, हमारी तो इतनी एज नहीं है, जो 110 साल हो गए संस्थान बने, तो वो उसने उन जो बाहर से लोग दे के गए पैसा, अपने ये क्या नाम था उधर पीके चौधरी के, वो लोगों ने जो भरतपुरिया ने इन सब ने जो चंदा दिया ना, वो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, वो जो काम कर रहे थे, वो कस्सी से खुद काम करते थे। उनने उनकी ये उम्मीद देखी कि भाई ये कुछ न कुछ करेंगे, तो उन लोगों ने पैसा दिया और ये संस्था इतनी बड़ी खड़ी हो गई। ठीक है? अब देखो इलेक्शन दौरान मैं किसी के बारे में कोई कमेंट मैं कभी भी नहीं करता, ये गलत बात है। ठीक है? और भ्रष्टाचार की मेरे को ऐसे कोई ऐसी बात मेरे को तो नज़र आई नहीं और होगी तो मैं इंक्वायरी करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना पैसा बजट होता है ना कोई कुछ कर ले। रही अपॉइंटमेंट्स की बात, मेरा गारंटी है टीचिंग में मैं कोई वो नहीं करूँगा कि इसमें मेरिट के आधार पे अच्छे शिक्षित आदमी होंगे जो इस संस्था को जो हमारा 7-8 साल में जो ये स्तर नीचे गया है थोड़ा, उसको बढ़ाने का काम करूँगा। और स्पोर्ट्स के लिए हमारा इतना बढ़िया ये ग्राउंड था, हरा-भरा, अब रेत का है। ये मैं 6 महीने के अंदर आपको ज़रूर बुलाऊँगा और मैं और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उनको सबको बुलाऊँगा। यहाँ टॉप का ग्राउंड होगा, क्योंकि हमारे हरियाणा में ऐसा ग्राउंड नहीं था, जो हमारे जाट कॉलेज के सामने आप देखोगे, तो उसको हम बहुत बड़ा सुधार करेंगे, ठीक है ना? और बहुत सारे कोर्सेज़ लेके आएँगे, उनसे हमारे बच्चों को रोज़गार ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना? और ये आरोप-प्रत्यारोप तो ऐसा है जी, ये चलते रहेंगे, चाहे कोई सरकार है, कुछ भी है, क्योंकि कोई न कोई तो लगना है। नौकरी ऐसा तो है नहीं हमको विदेश से ले आएँगे, तो कहने वाले कहेंगे उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी, पिछली कोई भी उन पे तो देखो वो लोग जाने वो बताएँगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि मैं मैनेजमेंट में नहीं था, मैं अपोज़िशन में था, लेकिन मेरे को तो ऐसी कोई बातें नज़र नहीं आई, जहाँ तक भी है। और होगी तो मैं वो आगे देखूँगा, इंक्वायरी करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। अभी कौन कह रहा है भ्रष्टाचार, मेरे को वो लोग बताएँगे, अगर मैं बनता हूँ, तो मेरे को लोग बताएँगे कि भई यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, फिर मैं इंक्वायरी करवाऊँगा, ठीक है ना? तो उससे पहले कहना
तो गलत है, नहीं, कुछ बिल्कुल, भी बात आपने है। बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। हाँ। अंत में क्यों क्यों नहीं कि गुलाब जी अगर बात करें आपके जो बाकी प्रतिद्वंदी हैं, हुँ, उनने भी कहीं न कहीं ज़ोर लगा रखा है। हर हाँ, कोई कहीं न कहीं जहाँ-जहाँ वोट है, जहाँ-जहाँ मेंबर है, अपने रिश्तेदारों की जान-पहचान ढूँढ रहे हैं, कहाँ गाँव है, कहाँ करीबी है, लगातार फ़ोन में दिन-रात 24 घंटे जो है, एडी-चोटी तक का ज़ोर लगा रखा है। हुँ, लेकिन आप अपने चाहने वालों को जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको हुँ, सुन रहे हैं, हुँ। क्या अपील करेंगे कि आपको ही वोट क्यों दें? मैं इसलिए अपील करूँगा जो मेरे से बड़े-बड़े आदमी मेरे से चुनाव लड़ रहे हैं। एक हमारा ग्रुप है यहाँ पुराना यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तो वो उनकी मैं उनकी बातों पे खरा उतरूँगा। मेरे को वो ये आदमी भी यही आस कहते हैं कि भई संस्था को बढ़ाना है, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। मैं उनकी बातों पे 100% खरा उतरूँगा। जी। अगर मेरे से नहीं चलनी होगी तो मुझे ये पद की ज़रूरत नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ और मैं उनको हमेशा खुश रखूँगा। उनके जो सही काम होंगे मेरे जो इतने कई बार उन्होंने मेरे लिए मैं कहता हूँ इतना बड़ा काम शायद किसी के लिए नहीं किया होगा जो मेरी हमारे सभी लग रहे हैं इस टीम के लिए निस्वार्थ लग रहे हैं बहुत घने आदमी सुबह से शाम तक हरे गांव में जाते अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पैसा भी अपने दौरे से खर्च कर रहे हैं भाई गाड़ी गुड्डी का ये है ठीक है ना तो मैं उनके जो इनके जो इरादे है ना उन पर 100% खरा उतरूंगा हाँ बिल्कुल, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे चौधरी गुलाब सिंह धीमाना जी। कहीं न कहीं इन्होंने स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्लियर रूप से कहा है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा पहला प्रयास है भाईचारा जैसे बना हुआ है, भाईचारा कायम रहे और कहीं न कहीं ओछी राजनीति में नहीं करूँगा और आरोप-प्रत्यारोप के चक्कर में कहीं न कहीं गुलाब सिंह जी विश्वास नहीं रखते। और उन्होंने बहुत बड़ी बात, जो कि कहना इतना आसान नहीं होता, इन्होंने बोला है कि अगर लोग कहीं न कहीं इनको मौका देते हैं, अगर इनको जाट शिक्षण संस्थान का प्रधान अगर चुना जाता है, तो उन्होंने एक टाइम पीरियड बता दिया कि 6 से 8 महीने में कुछ बदलाव ये करके दिखाएँगे और कहीं न कहीं जो अभी जो व्यवस्था चरमराई हुई है, जिस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं, सुविधाओं का अभाव है या जितनी भी गड़बड़ियाँ रही हैं, उन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने का ये काम करेंगे और इससे भी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि अगर ये ऐसा नहीं कर पाए, अगर ऐसा करने में ये सफल नहीं हुए, तो प्रधान पद के पद से भी ये कहीं न कहीं अपना त्यागपत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ऐसा कहना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जितने भी प्रतिद्वंदी कतार में हैं, सारे के सारे इस चीज़ में लगे हैं, इस जुगत में लगे कि कैसे प्रधानगी ली जाए, कैसे प्रधान बना जाए और जो बात गुलाब सिंह जी ने कही है, ये तो वो सोचना तो बहुत दूर की बात है। मतलब इसको हम कहीं एक न और कहीं बात कहूंगा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक और कहना चाहता हूँ भूल गया नैन साहब हाँ, बताइए। जो हमारे एम्प्लॉय हैं कच्चे जो लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनकी बेचारा की कई साल से तनख्वाह है ना इतनी कम है कि मेरे को आपको बताने के लिए शर्म आ रही है मैं उनको जरूर 1 डेढ़ महीने के बाद है ना रिवाइज करूंगा उनको पूरी हमारी कमेटी जो बनेगी सभी मेंबर्स का आदर करके उनको बैठा के कि भाई इनकी कितनी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए उनकी जरूर तनख्वाह बढ़ाऊंगा और मैं एक और भी क्योंकि इस संस्थाओं में जितने भी एम्प्लॉय है बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है कोई किसी जी, जी, जी। जो भी ये ग्रुप हाँ, है हाँ, इलेक्शन हाँ। हो रहा है लेकिन मैं कोई दुर्भावना से कोई काम नहीं करूंगा अगर ये फलाना हटाना है ये ना हुँ, हमारा मैं इस संस्था में बनकर जाऊंगा तो सबका प्यारा हुँ। और सबको एक समान देखने में जाऊंगा जी, ये कुछ आदमी कह रहे हैं अगर मैं न्यू कर दूं ये कर दूं नो हुँ, एम्प्लॉय क्या ले रहे हैं किसी न किसी का इंटरेस्ट होता है जी, सबका जी। किसी का मेरे में भी है और 3 4 भाई और उठे उनमें भी है तो मैं ऐसा दुर्भावना से कोई काम नहीं करूंगा निष्पक्ष मैंने काम करूंगा संस्था को 3 साल में बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाऊंगा और मैं आपने आपको जरूर इनवाइट करूंगा औरों को भी करूंगा अपने जो सोशल मीडिया है या अखबार वाले हैं कई है मेरे से पूछ कर जाते हैं मगर अभी मैं घना इतना वो नहीं करता कि वे कोई ऐसी इलेक्शन नहीं है एक जो समाज का इलेक्शन है सभी मेरी मदद करे हैं चाहे कोई किसी पार्टी का है ये अपने भाईचारे का इलेक्शन है मेरी अपील है कि सबसे प्यार से इलेक्शन लड़े जनता जिसको चाहेगी वो इसमें जीतेगा और मैं उसी से खुश हूँ कि पीसफुल इलेक्शन हो जी, ठीक है जी बिल्कुल। भाई ये चाहता हूँ शुक्रिया सर धन्यवाद आपको बहुत-बहुत ओके ओके शुभकामनाएँ। आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, आप यहाँ रोहतक आए हमारी संस्थाओं में आए आपके चैनल का आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद करता हूँ थैंक यू सर। तो ये थे चौधरी गुलाब सिंह तिवाना जी और कहीं न कहीं सारी चीज़ें बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल उन्हें साफ जो है रख दिया और सबसे बड़ी बात एक जो बाकी लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे या ध्यान नहीं दे पा रहे, कर्मचारी। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर को चलाना हो, किसी भी संस्थान को चलाना हो, तो उसमें अहम भूमिका होती है मेंबर्स की और कर्मचारियों की। तो कर्मचारियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात की, जिन कर्मचारियों की लंबी समय से पे स्केल उनका नहीं बढ़ा,
सैलरी उनकी नहीं बढ़ी। ये कहीं न कहीं अगर उनको प्रधान बनने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले ये रिवाइज़ मीटिंग करके उनकी सबकी सैलरी और जो उनकी समस्याएँ हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे। आप सभी दर्शकों को क्या लगता है, रोहतक में जो चुनाव चल रहा है जाट शिक्षण संस्थान का, उसमें किसका पलड़ा भारी है और कौन जो है प्रधान बनने के बिल्कुल करीब है, या फिर यूँ कहें जाट शिक्षण संस्थान रोहतक में प्रधान का जो ताज है, वो किसके सिर पे रखा जाएगा? आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ।